नमस्कार, मैं कुसुम दिव्या वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष और क्राइम कंट्रोल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं जा रही हूँ लखनऊ संस्था के काम से। दिव्या वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग है वहाँ, और अभी मैं घर से निकली हूँ और चंडीगढ़ से मैंने ट्रेन पकड़नी है। अभी हम चंडीगढ़ स्टेशन पहुँच गए हैं। स्टेशन पे आके हम देख रहे हैं कि हमें कौन सी ट्रेन मिलेगी। नहीं, ट्रेन तो खैर है, 9:05 की ट्रेन है यहाँ से चंडीगढ़ से लखनऊ जाने के लिए। बट अभी आके देखते हैं कि ट्रेन आई हुई है, और अभी सीट देखते हैं कौन से डिब्बे में सीट है हमारी। तो जैसे ही हमें सीट मिलती है तो ट्रेन का वैसे चलने का टाइम 10 मिनट ही रह गए थे, ट्रेन का ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि हम भी लेट ही पहुँचे हैं। और देखते हैं सफ़र कैसा रहता है, जर्नी कैसी है हमारी इसकी लखनऊ। अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं और अभी ट्रेन चल पड़ी है स्टेशन से, क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास, इतना लेट ही हो गए थे यहाँ पहुँचने में। सीट भी देखते देखते हमें डिब्बा जैसे ही हम देख रहे थे तो हम बस पता ही नहीं लगा कि कौन से उसमें है। और अभी हम लखनऊ पहुँचने वाले हैं। सो गए थे ट्रेन में और अभी स्टेशन आ गया है लखनऊ का, बस उतरने की तैयारी है यहाँ से। देखते हैं कि आगे जाके वैसे तो हमारी टीम के बंदे आएंगे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था अगर नहीं भी पहुँच पाए तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको बता देंगे कहाँ पहुँचना है। क्योंकि मेरी जहाँ मीटिंग है वहाँ एक एडवोकेट हैं और नेशनल एनजीओ क्लब की मेंबरों की मीटिंग्स हैं हमारी, वहाँ सभी आएंगे वैसे मीटिंग में। तो अभी देखते हैं। अभी उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैम आप अगर हम लेट हो जाते हैं तो आप मेट्रो स्टेशन से आ जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं मेट्रो स्टेशन से आ जाऊंगी, कोई ऐसा मुझे परेशानी नहीं है। अभी हम उतर ही रहे हैं और लखनऊ स्टेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक बार पहले भी आई थी लेकिन लखनऊ स्टेशन को शूट नहीं कर पाई थी। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं लखनऊ स्टेशन को शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं चलो जहाँ भी जाते हैं कम से कम हमें पता लगे कि हाँ हम यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ के की यादगार भी बन जाता है चीज़। उसको अगर हम कवर कर लेते हैं वीडियो में तो हमें पता रहता है। वैसे तो देखो आते हैं, कुछ चीज़ें याद रहती, कुछ चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमें याद रहती है, और कई चीज़ें हम पता नहीं लगता कि कौन से रूट से गए, कहाँ गए हैं, और भूल ही जाते हैं वैसे तकरीबन तो। लेकिन मेरा दिल था कि मैं स्टेशन को शूट करूं और अपनी जर्नी को शूट करूं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेट्रो स्टेशन पे आके और हमें कॉल कर लेना, वहाँ सामने मेट्रो स्टेशन है। अभी लखनऊ बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ से मैंने ये लखनऊ स्टेशन देखे, जंक्शन लिखा हुआ है और ये है मेट्रो स्टेशन। अभी मुझे लगा कि मैं मेट्रो में आ जाऊँगी। उनको बोला कि अगर लेट हो जाते हैं आप तो मैं मेट्रो स्टेशन पर जाके वहाँ से टिकट लेके मुझे स्टेशन बता दीजिए, मैं वहाँ से आ जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन पे अभी चढ़ ही रही थी, आगे टिकट लेना था मैंने, जैसे मैं टिकट लेने के लिए यहाँ पहुँची तो उनका कॉल आ गया कि मैम, टीम का कॉल आया कि मैम नहीं, हम 10 मिनट लगेंगे, हमारे 10-15 मिनट लग जाएंगे, आप वेट करें, क्योंकि क्यों परेशान होंगे आप, तो वेट करिए आप 10-15 मिनट। तो मुझे लगा कि यहाँ स्टेशन पे बहुत अच्छा मंदिर था, तो 10-15 मिनट मैंने कहा कहाँ वेट करूँगी, मैं मंदिर में मत्था टेकती हूँ। वैसे भी आज मंगलवार था तो मंगलवार को मैं मंदिर में हमेशा ही जाती हूँ, मंगलवार सोमवार तो वैसे तो मैं जाती ही रहती हूँ, लेकिन मंगलवार को तो मैं जाती ही हूँ। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाती हूँ। यहाँ माता का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर भी है, मतलब सभी देवी देवता यहाँ हैं। और मैं फिर आई, मैंने कहा मैं मंदिर में मत्था टेक के, बड़ा सुकून मिलता है कि जब हम मंदिर में आते, मंदिर दिखता है, कुछ भी है हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है कि हाँ हम एक शांति भी मिलती है। अगर मंदिर में आप मत्था टेकने आओ, कभी भी देखना आप अपने घर से जब जाते हैं मंदिर में मत्था टेकते, मतलब
हमें वही चीज़ ध्यान रहती है। घर का क्या पड़ा हुआ, घर में क्या करना है, कहाँ जाना, कोई चीज़ याद नहीं रहती। मुझे तो नहीं रहती है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे होता है कि जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता बाहर का या भी इधर उधर का। मैं सिर्फ भगवान जी की तरफ अपना श्रद्धा से जो भी है हनुमान चालीसा करती हूँ। मंदिर बंद होने का वैसे टाइम हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं मंदिर पंडित जी को बोला कि पंडित जी ने कहा नहीं मंदिर बंद हो जाएगा। मैंने कहा पंडित जी मुझे हनुमान चालीसा की कॉपी दे दीजिए तो मैं वो पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा बैठ के। पंडित जी ने मुझे मना कर दिया, कह रहे नहीं मैम आप नहीं, अभी तो अभी देखो मंदिर बंद हो गए। फिर एक यहाँ लेडीज़ बैठी हुई थी, अपना मांगने वाले बेचारे जो बैठे रहते मंदिर के सामने, उनको कुछ दिया। और फिर जैसे हमारी गाड़ी आई गई थी तो गाड़ी से बस हम अपना मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। तो जैसे ही बात हुई हमारी, हम मीटिंग के लिए निकले, रास्ते में मैं शूट ही कर रही हूँ कि चलो हमें ये अच्छा है, एक नया स्टेशन है, नई जगह है तो इसको कवर भी कर लेना चाहिए। और मैं वहाँ देखा क्योंकि मीटिंग है हमारी, मीटिंग में हमें क्या करना तो क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है और हम कैसे मिलके यहाँ लखनऊ में भी काम कर सकते हैं, यही हमारी मीटिंग थी। तो ये हमारी टीम के प्रेस रिपोर्टर हैं और हम पहुंच चुके हैं। अभी मीटिंग करके हम वापस निकल चुके हैं क्योंकि मीटिंग को कवर नहीं कर सकते थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम पूरी मीटिंग को हम नहीं कवर कर सकते थे, तो हम अब मीटिंग करके वापस स्टेशन जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। ये कृष्णा नगर स्टेशन है और रुकने का तो कोई वही नहीं लगता कि यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे, नहीं मैं रुकना भी नहीं चाहती थी। वे तो कह ही रहे थे कि मैम आप यहाँ रेस्ट कर लीजिए, आपका होटल में अरेंजमेंट कर देते हैं। और प्रेस रिपोर्टर जो है ये मेरे बेटे बने हुए हैं, तो उन्होंने भी OMT चैनल उनका है और कई चैनल्स उनके हैं। इन्होंने मुझे कहा भैया घर पे चलिए आप, तो मैंने कहा नहीं फिर कभी आऊँगी। जैसे ही हमारा प्रोग्राम, जब अभी मीटिंग हुई है तो इसमें हमारे डिसीजन लिए गए हैं कुछ काम करने के, जब वो काम करेंगे तो मैंने कहा फिर मैं ज़रूर आऊँगी और 1-2 दिन वहीं रुकूँगी। और अभी हम लखनऊ स्टेशन वापस पहुँच चुके हैं। अभी गाड़ी का पता किया था मैंने, क्योंकि रिजर्वेशन का तो कोई वो ऐसा वो नहीं है हमारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेलवे में हैं तो मुझे रिजर्वेशन का तो कोई इतना वो नहीं है, जो भी गाड़ी मिलेगी तो मैं उसमें चली जाती हूँ। तो अभी लखनऊ स्टेशन के सामने ही हम हैं। अभी देख यहाँ जा रहे हैं स्टेशन का, देखते हैं कौन से स्टेशन पे। मैंने एक्चुअली पता किया था, कई गाड़ियाँ हैं वैसे यहाँ से अम्बाला तक, मोहाली तक तो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन अम्बाला तक काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो जौन सी भी गाड़ी लगेगा मुझे इसमें जाना चाहिए, मैं उस गाड़ी में चढ़ जाऊँगी। और स्टेशन पे मुझे मतलब कि स्टेशन अलग से स्टेशन लगा मुझे, जैसे बनावट स्टेशन की। और यहाँ मैंने देखा चूहे, इतने मोटे मोटे चूहे थे। मैंने ये देखो इसमें घूम रहे कितने मोटे मोटे चूहे, इधर बहुत ज़्यादा चूहे थे। अगर किसी का सामान में घुस जाए चूहे तो मतलब समझ लीजिए सामान तो बेकार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चूहे थे। और अभी मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। मुझे तो ये नहीं पता कौन सी ट्रेन थी, लेकिन टाइमिंग था ट्रेन का 5:45 का टाइम था, 5:30 6:45 का टाइम था वहाँ से लखनऊ से शाम को। और मैं स्टेशन से बैठी, खाना खुना भी मतलब उन्होंने वहाँ से दे दिया था कि भी आप यहाँ से खाना पैक करके उन्होंने मुझे दिया था। लेकिन मेरा दिल नहीं था कि मैं खाना खाऊं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, खाना भी खा लिया था मैंने उस टाइम। मेरी आदत है कि मैं अगर लेट खाना खाती हूँ तो फिर वही है कि बहुत लेट हो जाते हैं खाना खाने में भी, फिर मतलब वो चीज़ नहीं रहती कि दिल भी नहीं करता कि भी चलो ठीक है। ये बीच में गाज़ियाबाद स्टेशन आया था तो मेट्रो खड़ी हुई है, वंदे भारत। मुरादाबाद स्टेशन है, गाज़ियाबाद नहीं मुरादाबाद स्टेशन था ये। और काफ़ी देर लगी हमें स्टेशन पे, लगा लीजिए जब भी हम जाते हैं। और अच्छा भी लगता है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, किसी काम के लिए, तो हमें लगता है कि काम ही करना है। अभी हम अम्बाला स्टेशन पहुंच चुके हैं।
हम यहाँ से 3:45 बज गए थे कि 3:45 बजे मैं यहाँ पहुँची हूँ। निकलते निकलते नहीं 4 बजे पहुँचे हैं, करीबन 4 बजे के आसपास पहुँचे हैं। निकलते हुए 4:15 4:30 मुझे हो गए थे। और ट्रेन में भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग को सीट नहीं मिली हुई थी। तो क्या करते हैं ये लोग कि जो स्टेशन के वेंडर्स होते हैं उनके सीट होती है, उनके सीट के अंदर जो कंबल वगैरह रखते हैं उसमें लोगों को ये सीट दे रहे थे पैसे दे के। मैंने देखा, बड़ा बुरा भी लगा, गलत भी लगा मुझे वो चीज़। और मैं अभी अम्बाला स्टेशन के बाहर आ चुकी हूँ। और बाहर आके आगे एक सबसे बेस्ट चीज़ अम्बाला में ये है कि आप आएंगे, अगर अम्बाला स्टेशन पे आप आ रहे हैं, अगर आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलता तो सामने स्टेशन पर बसेस बहुत मिलती हैं, क्योंकि सामने ही स्टेशन है और स्टेशन के सामने ही बसेस हैं। स्टेशन और बस स्टॉपेज बिल्कुल आमने सामने हैं। हाईवे क्रॉस करके बस स्टॉपेज है और मैं बस में बैठ चुकी हूँ और ये अम्बाला सिटी निकल चुका है। ये अम्बाला सिटी में है, धनुष जो बना हुआ है अपना, तो ये अम्बाला सिटी में है, जग्गी सिटी सेंटर। तो अभी हम जैसे ही बस में गए तो टिकट ली मैंने, मुझे नहीं पता टिकट कितने की है क्योंकि बस जाती है सीधा। मैंने बस स्टॉपेज पे बोला भी कंडक्टर को कि आप वहाँ मुझे उतार दीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ मैम उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे उतरना था सन्नी में, तो बस अब मुझे नहीं पता था कि बस जाएगी नहीं। जब पूछ के मैं जब चढ़ी, अभी जीरकपुर आ गया। अगर मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ तो मतलब कि जीरकपुर नहीं जाना पड़ता मुझे। जीरकपुर से ही, जैसे जीरकपुर में हम एंटर होते हैं तो सीधा मतलब कि गाड़ी हमारी एयरपोर्ट रोड से निकल जाती है। हमें चंडीगढ़ या अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी बस है तो बस तो अपने रूट से जाएगी। बस का रूट है अपना अम्बाला से चंडीगढ़। अभी चंडीगढ़ हम पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ से पहुंच के अभी मैं बेटी को फ़ोन कर दूंगी कि वो मुझे लेने आ जाएंगे वहाँ रास्ते से। और बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी, बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई। और जो मीटिंग हुई है उस पे हम कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि एक तो अनीमिया मुक्त भारत पे हमारा अभियान चल रहा, उसी की मीटिंग मेरी चल रही थी वहाँ। और उस मीटिंग के दौरान मुझे कई चीज़ें उनको बताया भी कि हमारा ये अभियान चल रहा है तो वहाँ चलाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।